क्या कटिहार में जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, अब वो हो जाएंगे बंद? जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों मैंने खबर दिखाई थी, कई मॉल के सामने से मैं गुजरा जहां पे कि सड़क पे, मॉल के सामने सड़क पे पार्किंग की गई थी वाहनों की। और मैं आपको बता दूं कि शहरी नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई भी कॉमर्शियल प्लेस बनता है तो उनमें अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था दी जाती है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले खुद कर लेते हैं। लेकिन कटिहार में ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने सवाल किया था कि आखिर कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो पदाधिकारी हैं जिनकी रजामंदी से इस प्रकार से कटिहार में खुलेआम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जाता है। कल बोर्ड की मीटिंग थी। बोर्ड की मीटिंग के बाद महापौर का बहुत बड़ा जवाब आया। मैं आपको बताते चलूं कि साफ तौर पे महापौर उषा देवी अग्रवाल ने कहा कि 10 दिनों के अंदर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नोटिस भेजकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है नगर निगम के द्वारा। और उन्होंने भी कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल के कारण ही कटिहार के शहरी क्षेत्रों में, बाजार में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। मैं सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि महापौर उषा देवी अग्रवाल क्या कुछ कह रही हैं। नगर निगम अब सभी मॉलों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहेगी, क्योंकि उसके चलते सही में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम लोगों ने 15 से 20 दिन का उन लोगों को नोटिस दिया है। अगर उसमें उन लोगों ने कुछ अपना अमली जामा नहीं पहनाया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर होगा तो हम लोग उसको सील भी देंगे। कितने मॉल को नोटिस किया गया है? 4। इसलिए मेयर मैडम के डायरेक्शन पर रंगराज साहब ने कई मॉल वाले को जो है यहाँ से नोटिस किया है। और नोटिस में अगर वो नॉर्म्स के विरुद्ध है, अगर वो गलत है तो उनको सुधार लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं 15 दिन 20 दिन का हम लोग समय देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग उसमें ताला भी मारेंगे, उसको सील भी करेंगे। आपने सुना कि मेयर साहिबा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 10 से 15 दिन के अंदर अगर अमली जामा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले नहीं पहनाते हैं तो बहुत बड़ी कार्रवाई नगर निगम की ओर से की जाएगी। लेकिन एक सवाल है मेरा कि जो कार्य अभी हो रहा है वो पूर्व में नक्शा पास करते समय क्यों नहीं किया गया। खैर, मैं नगर निगम के महापौर को सैल्यूट करता हूं और कल की बोर्ड की मीटिंग में जितने भी लोग बैठे थे इस बात पे जिन्होंने चर्चा की वो भी सच में सैल्यूट के काबिल हैं, क्योंकि कम से कम कटिहार के लोगों को अब लगता है कि जाम की समस्या से निजात मिलेगा। क्योंकि ऐसे कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जिनके बाहर अवैध रूप से वाहन का पड़ाव खुलेआम सड़क पर कर दिया जाता है। लेकिन अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जांच के बाद फिर से क्या स्थिति यथावत रहती है या कुछ बदलाव देखने को जिलावासियों को मिलेगा। लेकिन कल एक ऐतिहासिक दिन और रहा। वो ऐतिहासिक दिन था कि सड़क किनारे जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, जो फुटकर दुकानदार हैं, जो सड़क किनारे बैठ के अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, उनसे नगर निगम अब किसी भी प्रकार की टैक्स चुंगी नहीं वसूलेगी, नहीं लेगी। इस विषय को लेकर के भी देखिए कि महापौर और उप महापौर क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जहाँ भी ठेले वाले या बड़ी छोटी डलिया लेके सब्जी फल बेचते हैं उन लोगों से बट्टी वसूली नहीं जाएगी। ये तो बंद जाएगा। हाँ, और बट्टी पर रोक है कि जो जहाँ मेरा जो है ना भाटिया हाट है उसके अंदर जो वसूल रहा है वो मतलब कि बेच रहा है उससे तो हम बट्टी वसूलेंगे। लेकिन रोड पर जो गरीब आदमी, मान लीजिए कोई एक ठेला लगा के कुछ लगा के बेचता है, वैसे जगहों पर हम जो है पट्टी नहीं लेंगे। चाहे वो न्यू मार्केट वाला ही सड़क क्यों नहीं, उस पर भी हम पट्टी नहीं लेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे रोड मेरा फ्री हो जाए। हम उससे पट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि पट्टी लेने से जो अस्थायी रूप से दुकान चला रहे हैं उनको बट्टी लिया जाएगा, जो कभी कभी लगाते हैं। हाँ, हम उससे बट्टी नहीं लेंगे। चाहे उस शहर के, हमारे नगर निगम क्षेत्र के किसी भी एरिया में हो, जहाँ मेरा हाट बाजार है वहाँ हम खाली पट्टी देंगे। भैया एक चीज बताते हैं, आपने सुना कि महापौर और उप महापौर क्या कुछ कर रहे हैं इस विषय को लेकर के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल सच में ऐतिहासिक दिन था। बोर्ड की मीटिंग थी, निर्णायक फैसला लिया गया और कई ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी गई, क्योंकि उनका दिन में कमाई अगर 100 रुपए होता था तो 10 रुपए उन्हें नगर निगम को टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हाट बाजार है, जहां के ऑक्शन होते हैं, टेंडर होती है, उस जगह पर टैक्स आपको देना पड़ेगा।
यह फैसला सिर्फ सड़क किनारे बैठे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, चाहे जो ठेला लगा फास्ट फूड की दुकान लगाते हैं सड़क किनारे, उनसे किसी भी प्रकार की नगर निगम अब टैक्स नहीं वसूलेगी। और ये सच में स्वागत योग्य बातें हैं। आपको क्या लगता है कि ये नगर निगम का ऐतिहासिक फैसला कितने चेहरे पे मुस्कान लौटाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।